हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज फिर एक नए टॉपिक का ऑसिलेशन। आज की क्लास में जो ऑसिलेशन है वो है ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। अब ये फ्लोटिंग सिलेंडर जैसे आपने क्या क्या देख लिया, सिंपल पेंडुलम का देख लिया, फिर आपने स्प्रिंग मास का देखा, फिर आपने पिछले वीडियो में यूट्यूब में लिक्विड का देखा। इस वीडियो में देखोगे फ्लोटिंग सिलेंडर। एक सिलेंडर अगर फ्लोट कर रहा है तो वो भी ऑसिलेट कर सकता है। कैसे, सुनो। मान लो आप ना, ये एक लिक्विड है, इस पे इसके सरफेस पे एक सिलेंडर रख दो, सरफेस पे। अभी वो फ्लोट कर रहा है, ओके, फ्लोट। तो क्या फोर्स काम करेगा इसके ऊपर बेटा? एक तो नीचे mg काम करेगा, बस, और तो कोई फोर्स काम करेगा नहीं, mg। ठीक है, चलो। और इसमें क्या क्या चीज गिवन है, सुनो। इसमें सिलेंडर की हाइट गिवन है, तो जो गिवन है सुन लो आप। हाइट गिवन है, और ये क्या है? हाइट है। इसकी हाइट है बेटा सिलेंडर की, ये गिवन है। और सुनो, दो डेंसिटी गिवन है, यहां पे समझने वाली बात है। एक डेंसिटी है रो, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर भी किसी मटेरियल का बना होगा ना, एल्युमिनियम का, कॉपर का, ये इसकी डेंसिटी है। और एक रो एल है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो दो डेंसिटी की बात हुई है। रो के नीचे छोटा सा एल लिख दिया, दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और रो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। क्योंकि सिलेंडर भी किसी ना किसी मटेरियल का तो होगा ही होगा, ये उसकी डेंसिटी है। अब ध्यान से समझो। अब क्या है कि ऑसिलेशन कैसे होगा ये समझो आप। अभी तो फ्लोट कर रहा है, अभी तो ऑसिलेशन नहीं है। तो ऑसिलेशन कराने के लिए मान लो आपने क्या किया, इस सिलेंडर को थोड़ा सा अंदर पुश कर दिया। आपने देखा होगा अक्सर कोई सिलेंड्रिकल चीज, कोई भी सिलेंडर, जैसे बकेट में पानी भरकर जो जग होते हैं, मग्गा होता है, वो ऐसे रखो तो ऐसे से फ्लोट करता है। उसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दो, ऐसे 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 ऑसिलेट करने लगता है। तो वही चीज है। अब आपने क्या किया, मान लो इस सिलेंडर को थोड़ा सा नीचे ऑसिलेट करा, थोड़ा सा नीचे उसे शिफ्ट कर दिया। कितना शिफ्ट कर दिया नीचे? x। आपने सिलेंडर को थोड़ा सा पुश कर दिया नीचे, ये x पुश। आप पुश करके छोड़ोगे, x मान लो या y भी मान सकते हो, वर्टिकल में y मान लेते हैं कि नहीं। थोड़ा सा पुश करके, अभी नहीं, अभी तो फ्लोट कर रहा था, थोड़ा सा पुश करके छोड़ दो, ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो हमें वही बताना है अब टाइम पीरियड क्या होगा। तो सोचो अब क्या फोर्स काम करेगा? वेट तो वेट, अरे वेट में क्या फर्क पड़ेगा, सिलेंडर तो वही पूरा। लेकिन अब एक नया फोर्स आ जाएगा, याद है बायंट फोर्स, हमने पढ़ाया था फ्लूइड में। जब कोई भी बॉडी थोड़ा सा भी डूब जाती है लिक्विड में, उसका कुछ पोर्शन या कंप्लीट पोर्शन अगर लिक्विड के अंदर चला जाता है बेटा, तो उस पर एक फोर्स काम करने लगता है। उस फोर्स को कहते हैं बायंट फोर्स। आप याद करो, दैट एक नया फोर्स आ जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? बायंट फोर्स। ऑब्वियसली बायंट फोर्स। तो एक बायंट फोर्स आ गया। और ये बायंट फोर्स है क्या? फॉर्मूला जानते हो बायंट फोर्स का क्या होता है? वी रो जी, वी रो जी, वी रो जी, वी फॉर व्हाट? वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम पूरे का नहीं होता, आपको याद होगा। ये वॉल्यूम किसका होता है? सिर्फ उतना ही का जितना बॉडी इमर्स से डूबी है, इमर्स पार्ट। और रो किसका लेते हैं? लिक्विड का। और जी क्या है? ग्रेविटी। ये फॉर्मूला चैप्टर 10 में पढ़ा होगा, बायंट फोर्स, जाके वीडियो देखना। वी रो जी वॉल्यूम पूरे का, यहां ये वॉल्यूम पूरा नहीं होता, ये वॉल्यूम सिर्फ इतना होता है जितना डूबा है। डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। जी क्या? ग्रेविटी। समझो मेरी बात को, वी रो जी। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से बेटा। अब क्या हो गया? वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम तो आपको पता नहीं, एरिया के फॉर्म में लिख दो, जितना डूबा है इतने का वॉल्यूम चाहिए मेरे को, तो कितना हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ इंटू रो इंटू जी। ये हो गया बायंट फोर्स। वॉल्यूम को क्या लिख दिया मैंने? एरिया। ये वॉल्यूम किसका होता है? पूरा तो होता नहीं, जितना डूबा है उतना ही होता है, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो भी। अब क्या करो, ध्यान से सुनो। अब इस सिलेंडर का मास भी तो नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ तो सिर्फ यही है,
एक ये चीज गिवन है, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मास तो हमें निकालना ही पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पीरियड में मास चाहिए, तो मास अभी निकाल देते हैं। मास का फॉर्मूला क्या जानते हो बेटा? मास का फॉर्मूला भी जानते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी किसका लेंगे, यहाँ डेंसिटी किसका लेंगे, फोर्स में लिक्विड का, बट जब हम सिलेंडर का मास लेंगे तो डेंसिटी किसकी लेंगे, सिलेंडर की लेंगे ऑब्वियसली। यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इंटू, अब तो पूरे सिलेंडर का मुझे वॉल्यूम मास चाहिए तो एच, ये भी निकाल दो, अभी जरूरत पड़ने वाला है। चलो अब यहां पर कौन रीस्टोरिंग फोर्स है, बायएंड फोर्स ही तो ऊपर खींच रहा है इसको, पहले तो ऑसिलेशन हो नहीं रहा था, यही तो एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ना, यही तो आया, तो यही फोर्स क्या बन जाएगा, रीस्टोरिंग। जैसे क्या था सिंपल पेंडुलम में mg sin थीटा, स्प्रिंग में क्या था, जब स्प्रिंग के साथ मास अटैच करके ऑसिलेशन होता था तो वहां स्प्रिंग फोर्स। यूट्यूब में अभी आपने देखा था लास्ट वीडियो में, जो हाइट होती थी लिक्विड की जो ऑसिलेट कर रहा है उसका वेट, यहां कौन है रीस्टोरिंग फोर्स, बायएंड फोर्स। बस ये याद रखा करो कौन रीस्टोरिंग फोर्स है बस। अब क्या होता है एसएचएम में, जो फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बताओ, के वाई, दोनों को इक्वेट कर दो तो के वाई इज इक्वल टू कितना, रो ए डी वाई। वाई वाई क्या हो गया बेटा, कैंसिल, वाई वाई क्या हो गया, कैंसिल, कैंसिल होके क्या हो गया बेटा, के इज इक्वल टू कितना आ गया, रो ए डी, यस ये आ गया कांस्टेंट। ये तो काम करते हैं, कांस्टेंट जब आ गया तो अब आप टाइम पीरियड निकाल दो। क्या फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। हर टॉपिक में यही तो टेक्निक अपनाते हैं, बस रीस्टोरिंग फोर्स ढूंढते हैं कि मास रख के टाइम पीरियड निकाल देते हैं। क्या है मास, क्या है मास तुम्हारा, रो ए एच, क्या है के, रो ए जी, ए कट गया, क्या टाइम पीरियड आ गया बेटा, 2 पाई अंडर रूट ए कट गया, रो एच बाय रो इंटू जी, यस दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर इन द लिक्विड। उसमें क्या है, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर दे देगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे देगा, हाइट ऑफ सिलेंडर दे देगा, ग्रेविटी दे देगा, टाइम पीरियड निकाल देंगे। देखो किसी चीज का टाइम पीरियड निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये पता किया जाता है कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। यहां mg तो नहीं है, जैसे आप थोड़ा सा डुबाओगे इमर्स करके छोड़ोगे तो ऑसिलेशन होगा, तो कौन एक्स्ट्रा फोर्स आया, बायएंड फोर्स, वही वापस खींच लिया उसने, वही रीस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद तो आपको पता ही। तो सिंपल पेंडुलम एक वीडियो में स्प्रिंग मास, एक वीडियो में यूट्यूब का लिक्विड का ऑसिलेशन, यूट्यूब के अंदर लिक्विड का, और इस वीडियो में फ्लोटिंग सिलेंडर का। ओके, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना बेटा और शेयर करते रहना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सिस्टम का ऑसिलेशन पढ़ाएंगे, सस्पेंस है, अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय।